अंदर से दोष यदि नहीं नष्ट हुए तो दोष या तो हमारा नाश कर देंगे या तो फिर हमारे संपर्क में आने वाले उसका किसी का तो नाश कर देंगे। तो बलि तो देनी पड़ेगी यज्ञ यदि चल रहा है तो या तो आप उसको ढूंढ के लाएं या तो किसी मनुष्य को लाएं। तो क्योंकि ये राजा हैं और राजा तो ऐसे समझते हैं कि सारी प्रजा मेरे लिए मेरा स्व है। तो ये चल पड़े। उपाध्याय वचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः अन्वीयेस महाबुद्धि पशुम गोभी सहस्रशः। तो इस उपाध्याय के वचन सुन करके जो इसके यज्ञ के उपाध्याय थे इन्होंने अन्वीयेश अन्वेषण किया। महाबुद्धि अन्वेष उस महान बुद्धि वाले अम्बरीश ने अन्वेषण किया। पशुम गोभी सहस्रशः हजारों गायों के बदले में किसी पशु को खरीदने का अन्वेषण किया कि भाई एक पशु मेरे को दे दें बलि के लिए। नर पशु को, पशु तो मिला नहीं, किसी मनुष्य को बलि के लिए खरीदने के लिए हजारों गायों के बदले में। तो गो का मतलब इंद्रियां भी होता है, गो का मतलब ज्ञान भी होता है, गो का मतलब रश्मि भी होता है। तो हजारों ज्ञान की रश्मियों के बदले में व्यक्ति किसी मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इन्होंने ये अन्वेषण किया कि हजारों गोभी पशुम सहस्रश गोभी सहस्रश पशुम महाबुद्धि अन्वियेशः। तो इस खोज में देशान जनपदान तान तान नगराणी वनानी च, एक देश से दूसरे देश में, एक जनपद से दूसरे जनपद में, उन नगरों में, वनों में, सब जगह ये खोज रहा कि मेरे को कोई ऐसा मनुष्य मिल जाए जो हजारों गायों के बदले में और बलि देने के लिए मैं किसी मनुष्य को खरीद लूं। क्योंकि घोड़ा तो मिला नहीं, इंद्र के पास तो स्वर्ग में जाने की तो इनकी सामर्थ्य नहीं है, तो इंद्र के पास नहीं जा सकते हैं। तो किसी मनुष्य को खरीद लेते हैं हजारों गायों के बदले में और उसकी बलि दे देते हैं, यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो हर जगह व्यक्ति क्या ढूंढता है? विकल्प। हर जगह क्या ढूंढता है? सॉफ्ट जोन, सबसे बड़ी कमजोरी मनुष्य की जो उसको सत्य से वंचित करती है। तो व्यक्ति क्या ढूंढता है? हर जगह सॉफ्ट जोन ढूंढता है अपने जीवन में। जी यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कैसे स्थान पे जाता हूँ जहां मेरे को कोई तंग ना करे। और आपको क्या पता जहां जाओगे वहां इससे भी ज्यादा तंग करने वाला मिल गया, फिर क्या करोगे? तो आपके जीवन में जो परिस्थिति आई है उसका सत्कार करो और उसका मुकाबला करो, उसको फेस करो। उसके माध्यम से भगवान आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। भागो मत, जागो, ये सब महापुरुषों ने बोला। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बोला कि जो बंदर डरा रहे हैं उन बंदरों का मुकाबला करो। तो ये आदमी की कमजोरी है कि वो हमेशा सॉफ्ट जोन ढूंढता है कि मेरे को कष्ट ना हो। और मेरे का मतलब है शरीर इंद्रियों को, क्योंकि हमने मैं क्या किसको मान रखा है? शरीर को, इंद्रियों को। इस शरीर को बचाना चाहते हैं
इंद्रियों को बचाना चाहते हैं, इंद्रियों को उनके विषयों को देना चाहते हैं, कोई मतलब झलक ना लग जाए इंद्रियों को, शरीर पे कोई खरोंच ना आ जाए। कितना भी बचा लो, एक दिन तो मरेगा। और एक दिन नहीं, अभी मर रहा है, प्रतिपल, हर पल मर रहा है। कितना बचाने की कोशिश की शरीर को, तो भी ये शिशु से किशोर हुआ, बचा पाए आप शिशुत्व को? फिर किशोर से युवा हुआ, किशोरत्व को बचा पाए? उस समय भी ऐसे प्रमाद करते होंगे। और युवा से अभी प्रौढ़ होता जा रहा है, क्या यौवन को बचा पाए? कोई भी नहीं बचा पाया। कितना भी आलस से प्रमाद। हाँ, ये तो देखा कि जो ज्यादा पुरुषार्थी रहा वो ज्यादा जवान रहा, और जिसने ज्यादा बचा बचा के संभाल संभाल के रखा वो जल्दी बुढ़ा हो गया, क्योंकि जंग लग गया शरीर को, बीमारियों ने घेर लिया। फिर तो कभी भी शरीर को, इंद्रियों को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे जो कर्तव्य कर्म है वो हर कीमत पे करना चाहिए। जिसका जो लक्ष्य है उसके लिए उस शरीर का तिल तिल जलाना चाहिए। जैसे राष्ट्रभक्त थे, उनका एक उद्देश्य था कि हमारा ये जीवन किसके लिए है? आजादी लाने के लिए। तो वो जो आजादी के दीवाने थे, उस ग्रुप में कोई भी आता तो वो परीक्षा इतनी कठोर लेते थे, बोले भाई मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख दे और ये हाथ जलता रहेगा, और अगर तेरे मुंह से उफ निकली तो तू हमारे काम का नहीं है, इसको बाहर फेंको। और यदि इसने आह नहीं भरी, हाथ जल गया, गल गया, तो फिर ये हमारे काम का है। तो जिनके मन में वो इतना दृढ़ संकल्प है वो जलाने के लिए तैयार हैं, और जिसका संकल्प डावाडोल है, बोलिए क्या पागलपन है, देशभक्ति का और हाथ जलाने का क्या संबंध है? हमें कोई काम बताओ, देश की सेवा बताओ, क्या करना है काम की बात करो ना। आते मोमबत्ती पे हाथ रख रहे हो, उंगलियां जला रहे हो, क्या मतलब हुआ? कहीं पिस्टल चलानी पड़ जाए, बंदूक चलानी पड़ जाए, लाठी चलानी पड़ जाए, हाथ जला डाले तुमने, मूर्खता है ये तो। वो व्यक्ति ऐसे नहीं सोचते, इसलिए हर परिस्थिति का स्वागत करता है साधक। उसके पीछे क्या मिलने वाला है उसको ढूंढता है वो, और उनको मिलता है। आपके बल के आगे, आपकी शक्ति के आगे क्या है ये परिस्थितियां? कुछ भी नहीं है। मनुष्य तो अत्यंत बलवान है। तो ये राजा भी जो है ये सॉफ्ट जोन की खोज कर रहे हैं, उसको ढूंढना चाह रहे हैं। तो इन्होंने ऐसे देश, जनपद, नगर, वन, आश्रमाणी च पुण्यानी, आश्रमों में भी गई। आश्रमाणी च पुण्यानी मार्गमाण, खोज करते हुए, मार्गमाण माने खोज करते हुए, महीपति उस राजा ने खोज करते हुए सब स्थानों को ढूंढा। और लास्ट में सपुत्र सहितम तात सभार्यम रघुनंदन भृगुतुंगे समासीनम ऋचिकम संददर्श। तो ऐसे घूमते घूमते वो पहुंच गए भृगुतुंग पर्वत पर, नाम है। भृगुतुंग पर्वत पर पहुंच करके उन्होंने एक ऋचिक नाम के मुनि को देखा, जो समासीनम, जो बैठे हुए थे, सभार्यम पुत्र सहितम, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठे हुए थे भृगुतुंग की चोटी पर। तो हमारे इतिहास में दो प्रकार के ऋषि हुए हैं, एक गृहस्थ ऋषि हुए हैं और एक सीधे ब्रह्मचर्य से ही संन्यास्त हुए, ऐसे हुए हैं, दो प्रकार के हुए हैं। तो ये ऐसे मुनि हैं ऋचिक, जो अपने पत्नी और बच्चों सहित भृगुतुंग की चोटी पर बैठे हुए थे। तो वहां पहुंच गए राजा। तमुवाच महातेजा प्रणम्याभिप्रसाद्य च महर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षि अमितप्रभः। महातेजा तम उवाच, महातेजा तम प्रणम्य अभिप्रसाद्य च तम उवाच। तो उस तेजस्वी अम्बरीश ने प्रणम्य, उनको प्रणाम किया, और अभिप्रसाद्य च, और उनको पवित्रता पूर्वक प्रसन्न करने के लिए तम उवाच, ये वाक्य कहे। इनको लगा कि ये
मुनि हैं और इनके पास 3 बच्चे हैं, पत्नी हैं, खाने पीने को कुछ है नहीं, तो यहाँ शायद जरूर बात बन जाएगी, क्योंकि अभाव में व्यक्ति अपने संतानों को भी बेच देता है। और ये उस समय की नहीं, ये आज की भी बात है। आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे प्रांत हैं कि वहां पर न चाहते हुए भी उनकी ऐसी मजबूरी होती है, तो मानो उनके पास 4-5 बच्चे हैं और कोई ऐसी परिस्थिति घर में आ गई तो एक बच्चे को बेचना पड़ता है, बेच देते हैं। तो मारने से अच्छा चलो किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में इसको सौंप दिया, तो कोई धनवान व्यक्ति खरीद लेता है, तो उनको लगता है हमारा बच्चा वहां सुखी रहेगा और हमारे पास तो ये बाकी के भूखे मर रहे हैं, ये भी मर जाएगा, तो उनको देना पड़ता है। तो ऐसे इन्होंने सोचा। तमुवाच महातेजा प्रणम्य अभिप्रसाद्य च महर्षिम तपसा दीप्तम। तप से जो जिनका चेहरा दीप्त हो रहा था, ऐसे महर्षि को राज ऋषि अमिताभ प्रभ, इस राज ऋषि ने प्रणाम किया। पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलम ऋचिकम तम इदम वचः गवाम शतसहस्रेण विक्रणीशे सुतम यदि। तो सर्वत्र कुशलम पृष्ट्वा, उस मुनि की सब तरफ से कुशल क्षेम पूछ करके, ऋचिकम तम ऋचिकम इदम वचः, उस ऋचिक मुनि से अम्बरीश राजा ने ये वचन कहे, यदि सुतम विक्रणीशे गवाम शत सहस्रेण, यदि आप हजारों गायों के बदले अपने पुत्र को विक्रणीशे बेचना चाहेंगे तो पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्यो अस्मि भार्गव। हे भार्गव, यज्ञ में पशु के लिए इस बच्चे को, इन तीनों में से किसी एक बच्चे को यदि आप भेजना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे, तो कृतकृत्योस्मि, मेरा पुरुषार्थ सफल हो जाएगा, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। क्योंकि ऐसे एक बलि के लिए, मनुष्य को खरीदने के लिए मैं कितने देश देशांतरों में, जनपदों में, आश्रमों में, वनों में भटक रहा हूं कब से। तो यदि आप ये मेरे साथ व्यापार कर पाए तो बड़ी कृपा होगी, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। सर्वे परिगता देशा यज्ञियं न लभे पशुं दातुम् अर्हसि मूल्येन सुतम् एकं मितो मम। एवमुक्तो महातेजा ऋचिकस्त्वब्रवीद्वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रणीयां कथञ्चन। ऋचिकस्य वच श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम् उवाच नरशार्दूलम् अम्बरीषमिदं वच, अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाह भार्गवः ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो। तस्मात् कनीयशं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा पितृषु वल्लभाः मातॄणां च कनीयांस्तस्माद् रक्षे कनीयसम्। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च शुनः शेप स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत्, पिता ज्येष्ठम् अविक्रेयं माता चाह कनीयसम् विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस्व माम्। तो इन्होंने कहा, सर्वे परिगता देशा, मैं सब देशों में गया, चारों तरफ देश देशांतरों में गया, लेकिन यज्ञियम पशुम न लभे, लेकिन यज्ञीय पशु को मैं प्राप्त नहीं कर पाया। यज्ञ का पशु भी मुझे मिला नहीं, तो इसलिए उसके बदले में अब मैं किसी मनुष्य को खरीदना चाहता हूँ। दातुम अर्हसि मूल्येन सुतम एकम इता ममा, तो ये जो आपके पास 3 पुत्र हैं, तो क्या इनमें से आप मुझे एक दे सकते हैं, और वो भी मैं उसका मूल्य चुकाऊंगा, कोई फ्री में नहीं ले जा रहा हूँ। यद्यपि मैं राजा हूँ तो भी मैं आपकी प्रसन्नता से ही ले जाना चाहूंगा, जबरदस्ती नहीं ले जाना चाहूंगा। तो क्या आप मूल्य चुकाने पर कोई एक पुत्र मुझे दे सकते हैं। एवमुक्तो महातेजा ऋचिकस्त्वब्रवीद्वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रणीयां कथंचन। आज के राजा भी ऐसे ही हैं। फौज में, मिलिट्री में कौन राजा अपने बच्चों को भेजते हैं।
देश के बच्चे ही मरते हैं, देश के जवान मरते हैं। तो ठीक है, वो कहते हैं जितने भी राष्ट्रभक्त मरे उनके लिए हम 5-5 लाख रुपए देते हैं, 10 लाख रुपए देते हैं, पैसे तो देते हैं, लेकिन उस पैसे से मनुष्य की कीमत को कोई तोला थोड़ी जा सकता है। इनको कोई कहे कि ये 10 लाख आप ही ले लो और अपने वाले बेटे को भेजो वहाँ मरने के लिए, तो नहीं भेजेंगे फिर। तो मनुष्य मजबूरी में पता नहीं क्या क्या करता है बेचारा, क्योंकि अब उनके घर में मजबूरी है, खाने को प्रबंध नहीं है, इसलिए अपने जवान बच्चों को भेजते हैं वहां पर। और कुछ भक्ति में भेजते हैं, दोनों ही प्रकार की बातें, कुछ अभाव से भेजते हैं, कुछ प्रभाव से भेजते हैं, राष्ट्रभक्ति के प्रभाव से भेजते हैं। तो इन्होंने पूछा कि मेरे को कहीं भी पशु मिला नहीं, यज्ञ का पशु, तो क्या आप एक सुत मुझे दे सकते हैं? एवं मुक्तो महातेजा ऋचिकस्त्वब्रवीत वच। एवं उक्त, जब राजा ने ऐसे कहा, महातेजा एवं उक्त, महान तेजस्वी अम्बरीश के ऐसे कहने पर, ऋचिकः तु अब्रवीत वच, ऋचिक मुनि ने ये उत्तर दिया, ना हम ज्येष्ठम नरश्रेष्ठ विक्रणीयम कथंचन। बोले देखो, बड़े वाले पुत्र को तुम्हें किसी कीमत पे भी बेचूंगा नहीं। ना हम ज्येष्ठम विक्रणीयाम कथंचन नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ, बड़े वाला पुत्र तो मुझे अत्यंत प्रिय है, तो इसको तो मैं नहीं बेच सकता हूँ। ऋचिकस्य वच श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम उवाच नरशार्दूलम अम्बरीशम इदम वचः। तो बड़े वाले को जब पिता ने सिक्योर कर लिया तो माता ने कहा, उनके वचन सुन करके, ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा, अपने पति ऋचिक मुनि के वचनों को सुन करके, तेषाम माता, उन बच्चों की जो माता थी, वो महात्मा नाम उवाच नरशार्दूलम अम्बरीशम, तो महात्मा नरश्रेष्ठ अम्बरीश को इदम वच उवाच, ये वचन कहे उसने, माता जी ने। अविक्रेयम सुतम ज्येष्ठम भगवान आह भार्गव ममापि दयितम विद्धि कनिष्ठम शुनकम प्रभो। कह रहे हैं भगवान आह, अभी ऋचिक भगवान ने, मेरे पति ने आह ये कहा है, भगवान भार्गव आह, भृगुवंश में उत्पन्न होने वाले ऋचिक मुनि मेरे पति ने अभी अभी ये कहा, अविक्रेयम ज्येष्ठम सुतम, कि बड़े वाला पुत्र क्या है, अविक्रेय, बेचने वाले नहीं है, ये माल बिक्री के लिए नहीं है बड़े वाला पुत्र। तो अभी अभी इन्होंने कहा मम अपि दयितम विद्धि, तो कह रहे हैं इनमें मेरा भी तो दाय भाग है पुत्रों में, उसको भी तो आप जाने, इसलिए कनिष्ठम शुनकम प्रभो, तो छोटे वाला जो पुत्र है उसके ऊपर मेरा ज्यादा स्नेह है, तस्मात् कनियसम पुत्रम न दास्ये, छोटे वाले को मैं नहीं दूंगी। कनियसम पुत्रम न दास्ये तव पार्थिव, हे पार्थिव पृथ्वीपति, इनका बड़े वाले पे ज्यादा स्नेह है तो मेरा छोटे वाले पे ज्यादा है, उसको नहीं दूंगी। तो आप में बड़े वाले कौन कौन हैं, जो बड़े पुत्र हैं, हैं कोई? अच्छा, तो कहते हैं बड़े वाले के ऊपर पिता का ज्यादा स्नेह होता है। और छोटे वाले कौन कौन से हैं? छोटे वाले हैं। और बीच वाले कौन कौन से हैं? तो किसी ने किसी में भी हाथ नहीं उठाया, ये कौन से हैं फिर? नहीं, किसी ने तो छोटे में भी नहीं उठाया, बड़े में भी नहीं उठाया, बीच में भी नहीं उठाया, वो कौन से वाले हैं? मतलब तीन, अच्छा, जो सिंगल हैं वो कौन कौन है? एक ही हैं जो, अच्छा, 3 हैं सिंगल वाले। तो बड़े के ऊपर पिता का ज्यादा स्नेह होता है, ऐसे ये कह रही है, रामायण में कहा जा रहा है। और छोटे वाले के ऊपर माँ का ज्यादा स्नेह होता है, और बीच वाले सारे बलि के बकरे हैं। बड़े, वो गांव में कहते हैं बड़ा वाला चांद छोटा दिया, नहीं, बड़ा चांद छोटा दिया और बीच वाला मरा या जिया। बीच वाले की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। माँ बाप को सारे ही अपने बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, ये तो कहने की बात होती है, उतना ही स्नेह होता है।
छोटा हो ची बड़ा हो ची बीच वाला हो, लेकिन हाँ कुछ ज्यादा प्रिय आचरण करते हैं तो थोड़ा सा अतिरिक्त उनके ऊपर हो जाता है। तो माता ने छोटे वाले को बचा लिया, पिता ने बड़े वाले को। तब बीच वाला सोच रहा तेरे को कौन बचाएगा। प्रायेण ही नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा पितृषु वल्लभाः मातृणाम च कनीयांसः तस्मात् रक्षे कनीयसम्। तो कहा कि नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ, प्रायेण ही पितृषु ज्येष्ठः वल्लभाः, प्रायः करके पिताओं को ज्येष्ठ पुत्र प्रिय होते हैं। वल्लभा उनका स्नेह होता है उनके ऊपर अति। मातृणाम च कनीयांसः, और माताओं को छोटे वाले पे ज्यादा स्नेह होता है। मातृणाम च कनीयांसः तस्मात् कनीयसम रक्षे, तो इसलिए मेरे छोटे वाले पुत्र की रक्षा करें, ऐसे माता ने बोला। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च शुनश्चेप स्वयं राम मध्यमो वाक्यम अब्रवीत। तो बीच वाला तो बेचारा खुद ही बोल पड़ा माता पिता के वचन सुन करके। उक्त वाक्ये मुनौ तस्मिन्, कह रहे इस समय इस स्थान पर, मुनौ उक्तम वाक्यम मुनि पत्न्याम च, मुनि पत्न्याम तथैव च, मुनि के वाक्यों को और मुनि पत्नी के वाक्यों को सुनकर, माने पिता और माता के वाक्यों को सुनकर के, हे राम, शुनःशेप स्वयं मध्यमः, जो मध्यम पुत्र था उसका नाम था शुनःशेप, तो वो तो स्वयं ही वाक्यम अब्रवीत, उसने स्वयं ही ये वाक्य बोले। पिता ज्येष्ठम विक्रेयम माता चाहम कनीयसम विक्रेयम मध्यमम मन्ये राजपुत्र नयस्व माम। उन्होंने कहा, शुनशेप ने कहा, पिता ज्येष्ठम अविक्रेयम, पिता कह रहे हैं कि बड़े वाला पुत्र अविक्रेय है, बिक्री के लिए नहीं है, इसको नहीं बेच सकता हूँ बड़े वाले को। माता चाह कनीयसम, और माता ने कहा छोटे वाले को नहीं दे सकती हूँ। तो बोले मन्ने, ऐसे लगता है, मध्यमम विक्रेयम, इनकी बातों से तो ये लग रहा है कि मैं बिक्री के योग्य हूँ, इसलिए राजपुत्र माम नयस्व, मुझे ले चलो, मैं ही बच गया अब। तो इसलिए मध्यमम अहम मन्ने विक्रेयम, इसलिए राजपुत्र माम नयस्व, हे राजपुत्र, हे राजा, आप मुझे ले चलें। अथ राजा महाबाहो वाक्यांते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिः रत्नराशिभिः गवां शतसहस्रेण शुनः सेपं नरेश्वर गृहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन। अम्बरीशस्तु राजर्षि रथम् आरोप्य सत्वरः शुनः सेपं महातेजा जगाम आशु महायशाः। तो देखो ये भी जो है ना, शुनःशेप भी, ये भी परिस्थिति को फेस कर रहा है। अभी जो हम बात कर रहे थे, नहीं तो ये भाग भी तो सकता था, तो इन दोनों को तो ये नहीं बेच रहे, तो मेरा नंबर आने वाला है, इसलिए दौड़ो यहाँ से। दौड़ा नहीं, वो ठीक है। जब माता पिता ही मेरे को बचाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर बड़ी माता के हवाले कर देते हैं, बड़े पिता के हवाले कर देते हैं अपने आप को। जो भी होगा उसको हम फेस करेंगे, स्वीकार करेंगे, अपने जीवन की परिस्थितियों से स्वयं संघर्ष करेंगे, जूझेंगे। तो भागना नहीं है इधर उधर, और किसी को दोष भी देना नहीं है, ब्लेम भी करना नहीं है, खुद निकालना अपना रास्ता। अपनी समस्याओं का हल मुझे खुद निकालना है, महावाक्य है ये। कोई मेरी समस्याओं का हल नहीं निकालेगा, मुझे खुद ही समस्याओं से ऊपर अपने आप को रखना है हमेशा। अथ राजा महाबाहो वाक्यांते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य स्वर्णस्य कोटि भी रत्न राशि भी। तो कह रहे हैं इस महाबाहु राजा ने इस बच्चे के वाक्यांते ऐसे कहे जाने पर, ब्रह्मवादी न वाक्यांते, ब्रह्मवादी शुनःशेप के ये वाक्य कहे जाने पर, स्वर्णस्य हिरण्यस्य कोटि भी रत्न राशि,
रत्न राशि भी, करोड़ों सोने की स्वर्ण मुद्राएं, गवाम शत सहस्रेण और 1000 गायें, शुनः सीपम नरेश्वर गृहीत्वा परम प्रीत जगाम रघुनंदन। हे नरेश्वर, उस नरेश्वर ने, अम्बरीश ने सुनह शेपम गृहीत्वा कीमत चुकाई, सुनह सेप को खरीदा और उसको गृहीत्वा परम प्रीत जगामा, बहुत प्रीति पूर्वक वहां से चल दिया, क्योंकि कितने दिन से खोज थी, घोड़ा तो लाने में समर्थ नहीं है, एक मनुष्य खरीद के लाना था, मनुष्य को कौन बेचे, तो यहाँ मिल गया, और वो भी ऋषि पुत्र, इतना अच्छा संस्कारी बच्चा मिल गया, तो बहुत खुश हो गए, परम प्रीत, अत्यंत प्रीति पूर्वक वहां से चल दिए। अम्बरीशस्तु राजर्षि रथम आरोप्य सत्वर शुनः शेपम महातेजा जगाम आशु महायशा। तो ये जो अम्बरीश राजऋषि हैं, अम्बरीशस्तु राजऋषि रथम आरोप्य, उसको रथ में आरोपित करके, बिठा करके, सत्वर, बहुत जल्दी से, कि कहीं बिगड़ ना जाए बात, क्या पता किसका कहाँ मन बदल जाए, तो तुरंत सत्वर शुनः शेपम जगाम आशु, इस सुनह शेप को बहुत शीघ्रता से महातेजा महायशा जगाम, इसको लेकर के बहुत जल्दी से ये महायशस्वी महातेजस्वी राजा वहां से चल दिए। तो आगे क्या होगा इसको कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे शरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।